हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल डिजायर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कक्षा 10 का जो रसायन विज्ञान का टॉपिक हमारे पास में चल रहा था बच्चों। आज उसी के हम लोग आगे का टॉपिक जस्ट लेकर के चलने वाले हैं और बिना देरी के आज हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करके चलते हैं और देखते हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग सीख नहीं पाए थे बच्चों, उसको आज हम लोग थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे कि और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को एक नया मोड़ दिया जा सकता है। तो बच्चों, आपको याद होगा कि जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने ये बता करके छोड़ा था कि हमारे पास में मूलक क्या होते हैं, किसके पास में कितना हमारे पास में क्या होता है, आवेश होता है और चार्ज होता है। ये चीजें मैंने आपको बता दिया था। ये तो पुराना लेक्चर हमारे पास में दिख रहा है। देखो यहां से ये चीजें इतनी अगर यहाँ पे दिखाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में ये चीजें दे करके चल रही थी। ये देखो बच्चों, मैंने आपको मूलक बता दिया था। मूलक में मैंने बच्चों आपको सूत्र बनाना सिखाया था कि सूत्र को कैसे बनाया जा सकता है। ये चीजें आप लोगों में ने भी देखा होगा बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया में फार्मूले का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, सूत्र को कैसे बनाया जाता है। इन सारी चीजों को हम बेहतरीन तरीके से देख करके चलते हैं। और ये वाली क्लास बच्चों शानदार हमारे पास में होने वाली है कि हमारे पास में H2O यहाँ पर हुआ है, तो इसका निर्माण बच्चों क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इन चीजों को हम लोग अपने साथ में देख करके चलेंगे। और एक क्लास इसी के साथ में हमारे पास में ये थी, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को बच्चे मैंने फार्मूला आपको दिया था कि फार्मूलों को कैसे किया जा सकता है, फार्मूला कैसे बनाया जा सकता है। इन सारी चीजों को हम लोग आज देख करके चलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए आज की क्लास हमारे पास में क्या होगा इसको हम लोग देख के चलते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग करेंगे। मैंने ये आपको होमवर्क लास्ट में दे करके गया था कि जिन बच्चों को ये सूत्र बनाना अगर सीख लिए हैं तो सूत्र बनाने के लिए इस फार्मूले का हमें वो बताएं कि इसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहां से हमारा ये फार्मूला क्या क्या निकल के चलेगा। लेकिन किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया कि हाँ ये फार्मूला हमारे पास में क्या हो सकता है। तो इसका मतलब या तो बच्चे आप लोग इंगेज नहीं होते, कैसा है। तो चलिए बच्चों, ये हमने कहा कि लास्ट में अगर देखेंगे तो ये 4 अगर यहां पर हमको दिया है प्यारे, तो ये इसके नीचे चला जाएगा। तो यहां से हमारे पास में SN होगा और Cl यहां से क्या निकलता है, 4 हो जाएगा। ये आपके पास में बच्चों एक सही फार्मूले के रूप में उभर करके आपके सामने आएगा। चलते हैं आज की क्लास को बिना देरी करते हुए। अब हम लोग बच्चों देख करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या होता है, फार्मूला कैसे बनाया जा सकता है। बच्चों अब इसको हम लोग देख के चलते हैं, फार्मूला कैसे बनाया जा सकता है। ये चीजें तो मैंने आपको बता दिया। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इन चीजों को बेहतरीन तरीके से हम लोग देख करके चलते हैं। बच्चों एक बात ध्यान देना, जो पिछली क्लास नहीं देखे हो तो जा करके आप लोग पिछली क्लास को देखें। आप लोग यूट्यूब पर डाल सकते हैं कि केमिस्ट्री बाय सौर्य सर, ठीक है, सौर्य सर केमिस्ट्री डालोगे तो आप लोगों को सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को डिजायर पॉइंट की जितनी है सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज की जो हमारे पास में ये क्या है, क्लासें हैं, इन क्लासों को अगर अपन देख करके चलेंगे तो बच्चों हमारे पास में यहाँ से आज क्या चल रहा है। तो आज की इस क्लास में बच्चों यहां से हमारे पास में ये चल रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास में यहां पर दे रहा है कि हमारे पास में क्या होगा, रासायनिक, और उसके बाद में यहां से हमको क्या दे रहा है, समीकरण को संतुलित करना। अब बच्चों अगर यहां पर देगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना या रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से किया जा सकता है, एक का हम लोग यहां से पहचानेंगे अपने पास में कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से चीजों को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कर पाएंगे। तो चलते हैं बिना देरी के, सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, सीख करके अपने साथ में चलते हैं। अब बच्चों आप लोग अगर यहां पर ये देखोगे कि रासायनिक समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, मान लिया कि हमारे पास में एक फार्मूला दिया है, यहां से हमारे पास में SN कितना होगा, Cl2, और उसी के बाद में बच्चों अगर हमको देगा तो H2 यहां से क्या दे सकता है, SO4 देगा। बोलो ये हमारे पास में फार्मूला देगा। अगर ऐसी चीज कोई आपको लिख करके देगा बच्चों तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित करने के लिए अगर इसको हम लोग देख के चलेंगे तो हमारे पास में क्या रहा है, देखो संतुलित करने के लिए बच्चों यहां से आपको सारी चीजें देख करके चलना पड़ेगा कि संतुलित करने के लिए हमारे पास में ये इसके पास में कितना होगा, SN के ऊपर बाबू प्लस होगा, Cl के ऊपर क्या होगा, माइनस होगा, H के ऊपर प्लस होगा, Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। अब आपको ये सारी चीजें इतना समझ में आना चाहिए कि अगर इसके पास में यहां से हमारे पास में जा रही है चीजें कि माना SN क्या होगा, प्लस होगा। अब बताओ बाबू प्लस चला मिलने के लिए किससे,
माइनस से। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो बच्चों दो के दोनों ये अपना प्लस अपने माइनस के साथ में रहते रहते क्या हो चुका है, उब चुका है। मेरी एक बात को आप लोग समझ करके चलो, अब ये वाला प्लस जाएगा इस माइनस के पास में, तो SN चला मिलने के लिए बच्चों किससे, SO4 से मिलने के लिए चला है। अब हमने कहा कि SN चला इससे मिलने के लिए, अब हमने कहा गुस्सा लग जाएगी H2, तो H2 जाएगा मिलने के लिए किससे, तो हमने कहा कि H गया मिलने के लिए किससे, Cl से मिलने के लिए गया, तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, Cl हो जाता है। बच्चों इतनी चीजें हम लोगों को समझ में आ रही हैं। अब हमने कहा कि अगर ये चीजें हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब संतुलित करने का इसका तरीका हमारे पास में क्या होगा, इसको ध्यान से देखते हैं। बच्चों मेरे पहले एक उदाहरण समझ करके चलो। मान लेते हैं कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया था और यहां से एग्जांपल हमने आपको यहां पर दिया कि बताओ सीमा कहां से आई है। हमने कहा कि ये मान लेते हो बच्चों आप लोग, ये हमारे पास में क्या होगा, भारत होगा, और ये हमने कहा कि हमारे पास में क्या होगा, पाकिस्तान होगा। अब आप लोग हमको बताओ कि पाकिस्तान से सीमा का सचिन उठाए लाया है कि नहीं। कहें हाँ सर पाकिस्तान से सीमा तो आ गई है। कह कि पाकिस्तान से सीमा आ गई है, लेकिन एक काम कौन किया, इस मुकदमे को अंजाम किसने दिया है, सचिन ने अंजाम दिया है। सर हमने कहा छोड़ो पहले इसको हम नहीं सिखाते हैं, पहले आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं उसको अच्छे ढंग से देख करके चलो। बच्चों ये देखो, अच्छा ये बताओ जो हैदर था पाकिस्तान में, हैदर की पत्नी कौन थी, कहें सर जी हैदर की पत्नी सीमा थी। हमने कहा वेरी गुड, हैदर की पत्नी सीमा को याद करके रखे हो। लेकिन फिर हमने कहा कि बताओ भारत में कौन रहता था, कहें सर जी भारत में कौन था, सचिन रहता था। हमने कहा कि बताओ अच्छा सचिन जब रात में पबजी खेल रहा था तो किसके साथ में खेल रहा था, के सर जी सही बात है सीमा के साथ खेल रहा था। अब बताओ हैदर के ऊपर बाबू होगा प्लस, सीमा के ऊपर क्या होगा माइनस, और सचिन के ऊपर क्या होगा प्लस। अगर सचिन की शादी हुई होती तो कोई लड़की आती जिसके ऊपर चार्ज कैसा था, माइनस रहता, लेकिन उम्मीद ये है कि सचिन की शादी हुई नहीं है। अब ध्यान देखो सचिन के लिए एक स्थान खाली है। अब हमको आप लोग ये बताओ अगर सचिन पबजी खेल रहा था रात में सीमा के साथ में, और पबजी खेलते 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 सीमा को उठा के लेके चला आया भारत। अब सचिन लेके चला आया किसको, भारत सीमा को, तो हमने कहा कि यहां से सचिन लेकर के चला आया सीमा को भारत। अब बताओ जब सचिन लेकर के सीमा को भारत आ गया तो बताओ अगर सचिन के साथ में कौन आ गई, सीमा आ गई है भारत, तो हमने कहा कि बताओ गुस्सा करके हैदर किसको उठा लाता। अगर सचिन की शादी हुई होती तो हैदराबाद गुस्सा करके किसको लेके चला था, सचिन की पत्नी को। लेकिन मजे की बात बच्चों ये है कि सचिन की शादी नहीं हुई है, हैदर लाए तो किसको लाए। अब बेचारा बैठ करके वहां पर पाकिस्तान में क्या कर रहा है, रो रहा है। आज जब ये पाकिस्तान में बैठ करके रो रहा है ना, तो इसका मतलब हैदर कभी अगर सचिन की शादी होगी तो फिर से अगर हुई होती तो उठा के लेके चला आता किसको, सचिन की पत्नी को उठा करके हैदर क्या करता, चलाता। तो अब बच्चों यहां से हमने कहा तो हैदर तो अकेले है। अब बेचारा हैदर यहां पर अकेले क्या कर रहा है, रो रहा है, तो हैदर को क्या करते हैं हम लोग, रोने देते हैं। तो आप लोग मेरी बात को समझो, जब कोई एक प्लस और माइनस होगा और एक कोई और एक प्लस और माइनस होगा, तो जब इसका वाला प्लस इस वाले माइनस को उठा के लेके चला आएगा, हमने कहा कि कोई क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और फिर प्लस कोई एक क्या होगा, प्लस होगा, एक क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। जब ये वाला प्लस चला गया इस वाले माइनस के साथ में, तो हमने कहा कि ये बताओ गुस्सा करके ई वाला प्लस चला जाएगा ई माइनस के साथ में कि नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ में चले जाएंगे। हमने कहा कि मान लो बच्चों एक हमारे पास में ए बी है और एक हमारे पास में क्या है, सी डी है। अब बताओ ए के ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, बी के ऊपर माइनस होगा, सी के ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, डी के ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। अगर बताओ ए बी की शादी हुई है, ये भी सी डी की शादी हुई है, जब ए चला जाएगा चाय पीने के लिए किसके साथ में, डी के साथ में। भाई साहब ए चला गया चाय पीने के लिए किसके साथ में, डी के साथ में। अब बताओ सी भी चला जाएगा गुस्सा करके किसके साथ में, चाय पीने, कहेंगे ना तू चला गया अगर डी के पास में तो हम चले जाएंगे के पास में, बी के पास में। इसका मतलब है कि सी चला गया किसके पास में, चाय पीने के लिए, कहें सर सी जो है चला गया चाय पीने के लिए बी के पास में, चाय पीने के लिए चला गया है, कहें सर वेरी गुड बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहां से हो जाएगा। तो हमने कहा हाँ बच्चा कुल मिलाकर के यही चीजें होंगी जितनी होंगी।
होंगी। इसका मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं ये सारी चीजें कि अगर हमारे पास में कुछ भी अगर हमको दे रहा है, बच्चों ध्यान देना, कह रहा है कि ई वाला प्लस अगर ए के माइनस के साथ में चला जाएगा, ध्यान से देखना, तो यह वाला प्लस चला जाएगा इसके माइनस के साथ में चला जाएगा। अगर इतना आप लोग कर लेते हो तो रासायनिक अभिक्रिया को मारो धूम धड़ाके से एकदम क्या करते हैं, उड़ा करके हम लोग फेंक देंगे। चलिए बच्चों देरी ना करते हुए अब हम लोग यहां से फेंक करके चलते हैं। हमने कहा मान लेते हैं कि बच्चों कोई क्या होगा, एक्स होगा और क्या होगा, वाई होगा, और प्लस हम लोग यहीं से मान करके चलते हैं कि हमारे पास में जो एक्स और वाई यहां पर हमको दे करके रखा है, ए का मान लेते हैं यू होगा और क्या होगा, यहां से डब्ल्यू होगा। अब आप लोग हमें ये बताओ कि रिएक्शन के तौर पर प्यारे बच्चों हमारे पास में यहां से क्या निकल करके आएगा, तो रिएक्शन के तौर पर हमको बच्चों क्या दे रहा है, आप कह रहा है कि इस पे क्या होगा, प्लस होगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस होगा, इस पे क्या होगा, माइनस है। एक्स उठा लाया किसको, डब्ल्यू को। अब बताओ जब एक्स उठा लाया डब्ल्यू को तो हमारे पास में बाबू यू किसके साथ में चला जाएगा, वाई के साथ में। कह रहा है कि यू किसके साथ में चला जाएगा, वाई के साथ में चला जाएगा। बोलो इतनी बातें समझ में आ सकती हैं। तो बाबू हम लोग बस यही बोल सकते हैं कि एक्स चला गया डब्ल्यू के साथ में तो यू चला गया किसके पास में, वाई के पास में यू चला जाएगा। बोलो बातें इतनी समझ में आ रही हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख करके चलते हैं कि हमारे पास में बाबू रासायनिक समीकरण क्या होगा। आप लोग हमको ये बताओ बाबू, अगर यहां से SN मैंने दे दिया तुमको Cl2 और उसके बाद में मैंने आपको यहां पर दे दिया है H2SO यहां से 4 दिया है। अब बताओ अगर ये चीजें मैंने तुमको दे दिया, बच्चों एकदम विधिवत तरीके से देखते चलना फार्मूला, और सभी फार्मूले की मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग फार्मूलों को सीख करके चलोगे। अगर पिछला वीडियो एकदम तन मन धन के साथ में पिछला वीडियो देखो, कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते कि सारी की सारी वीडियो को आप लोग क्या करो देखो। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देख पाओगे तब तक आपको कैसे मैं सिखा पाऊंगा। एक वीडियो में कुछ हो पाएगा लेकिन वीडियो के अंदर आप लोगों को हो जाएगा कि आप सारी चीजों के एकदम तन मन धन के साथ में सीख लोगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख लोगे। इस बात के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं। यदि सारे चीजें देख करके चलते हो नहीं सीख पाओ तो हमको फिर से आप लोग कमेंट करो कि हाँ आपकी वीडियो को देखा और हमने सीख नहीं पाया। लेकिन डिजायर पॉइंट पर हो तो सारी चीजें सीखना और सिखाना मेरा काम है। आप लोगों को सिखाऊंगा, दिमाग पे ठूस करके जाऊंगा। चलिए अब यहां पर क्या गए बाबू, इसके पास में क्या होगा प्लस, इसके पास में क्या होगा माइनस, इसके पास में प्लस होगा, इसके पास में क्या होगा माइनस। अब बताओ SN चला मिलने के लिए बाबू किससे, SO4 से। तो हमने कहा सर SN चला मिलने के लिए किससे, SO4 से मिलने के लिए चला है। तो हमने कहा कि बताओ SN चला गया मिलने के लिए SO4 से, कहे हाँ सर SN चला गया मिलने के लिए SO4 से। हमने कहा कि गुस्सा करके कौन चला जाएगा, तो हमने कहा H चला गया मिलने के लिए बाबू किससे, Cl से मिलने के लिए चला गया। अब हमने कहा कि चलो इतना रिएक्शन हो गया, फार्मूला तो बन गया। अब ये चेक करो फार्मूला सही है कि गलत है, ध्यान से चेक करो फार्मूला सही है कि गलत है। कहे सर ऐसा है SN के ऊपर क्या होता है, +2 भी होता है और SN के ऊपर सर क्या होता है, 4 भी होता है। हमने कहा वेरी गुड। कहे सर SN के ऊपर क्या होता है, -2 होता है। हमने कहा हाँ SO4 के ऊपर होता है -2, लेकिन SN के ऊपर 2 होगा कि 4 होगा सर ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, अगर SN के ऊपर बच्चों 2 होगा कि 4 होगा, यहां पर क्या इस्तेमाल करें, होता तो दोनों है। हमने कहा हाँ होता तो दोनों है, लेकिन सर यहां पर इस्तेमाल कौन करेंगे। हमने कहा इस्तेमाल आपको देखना है कि कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर बच्चों 2 इस्तेमाल होगा कि यहां पर क्या होगा, 4 इस्तेमाल होगा। इसका हम लोग जानकारी लेने के लिए यहां पर ये करेंगे, देखो यहां पर 2 क्यों आया डियर, आप लोग ये देखो कि यहां पर 2 क्यों आया। इसका मतलब 2 यहां पर इसलिए आया होगा क्योंकि इसके ऊपर क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, तभी तो नीचे आकर के 2 आया है। तो आपको ये पता चला कि अगर यहां पर आपको 4 लिखा हुआ दिखाई देता, ध्यान दो बच्चों, अगर आपको यहां पर 4 लिखा हुआ अगर आपको दिखाई देता, तो हमने कहा कि अगर आपको चीजें पर 4 लिखा हुआ दिखाई दे देता तो यहां से सारी चीजें आपके पास में ये हो जाती। देखो
चलो अब यहां पर करा कि बाबू अगर आपको इस पर 2 ना लिख करके अगर वो इसके ऊपर 4 देता तो 4 आने का संकेत आप लोग ये समझ पाते हैं कि लगता है कि इसके ऊपर 4 था, इसलिए यहां पर नीचे उतर करके क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमने कहा इस इधर वाले पक्ष को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि इस पर 2 इस्तेमाल हुआ है कि 4। तो हमने कहा कि इस पर 4 नहीं इस्तेमाल हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ है, 2। चूंकि सर नीचे 2 तो इसीलिए आया ना चूंकि 2 ऊपर रहा होगा। हमने कहा हाँ वेरी गुड। अब कह रहा है कि यहां से इसका मतलब 4 नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि इस पर जो बच्चों हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, तो कह रहा है कि इसके ऊपर क्या होगा, +2 इस्तेमाल किया जाएगा। हमने कहा सर +2 और -2 होगा तो दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब +2 और -2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमने कहा कि फार्मूला इसका मतलब सही है, कहें हाँ सही है। कहें सर H के ऊपर कितना होता है, +1, Cl के ऊपर कितना होता है, कह रहे हैं कि सर -1 होता है। तो इसका मतलब ये वाला भी फार्मूला बच्चों हमारे पास में सही मिल रहा है। कहें सर कैसे पता कि फार्मूला सही है, जब ऊपर चिन्ह की संख्या दोनों समान रहेगी, +1 -1 दोनों बराबर हैं, +2 -2 दोनों बराबर हैं, +4 -4 दोनों बराबर हैं। अगर ऊपर की संख्याएं बराबर होंगी तो फार्मूला आपका सही होगा, अगर संख्याएं बराबर नहीं होंगी तो फार्मूला आपका क्या है, गलत है। तो इसका मतलब ये चीजें अगर इतनी सीख लेंगे तो समीकरण को संतुलित करना हम लोगों को बेहतर तरीके से आने लगेगा कि समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करेंगे। चलो अब बाबू अगर ये चीजें आ गई है ना तो हम लोग यहां पर इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। हमने कहा कि सर यहां से क्या होगा, SN क्या होगा, Cl2 और यहां से H2 बच्चों क्या होगा, SO4 होगा। और फिर यहीं से समीकरण जो आएगा ये हमारे पास में SnSO क्या होगा, 4 होगा और प्लस यहीं से क्या होगा, HCl होगा। कहें सर सूत्र तो सही बन गया है लेकिन अब बात आती है समीकरण को संतुलित करने की। हमने कहा अगर बाबू कभी भी समीकरण को संतुलित करोगे तो इधर देखो, इधर जो सबसे ज्यादा होगा पहले उसको पकड़ना, फिर इधर वाले को मैच कराना। इधर देखो सबसे ज्यादा क्या है, कहें सर सब एक ही एक तो है, ज्यादा कौन सा है। हमने कहा देखो इधर H कितना है, कहें सर 1 है, इधर H कितना है, कहें सर 2 है। हमने कहा इधर 2 H है, इधर 1 H है, एक के सामने लगा दो 2। जब तुमने लगा दिया 2 तो H कितना हो गया, 2 और Cl भी कितना हो गया, 2 हो गया। अरे भाई अगर हमने कहा यहां से 2HCl लिखा है, होली का दिन है, 2 जाएगा गले मिलने के लिए, तो हमने कहा कि जब 2 जाएगा गले मिलने के लिए तो क्या होगा हमारे पास में, H हो जाएगा। बात को समझो पहले, 2 गया गले मिलने के लिए तो क्या हुआ, H से मिलेगा और फिर 2 गया गले मिलने के लिए तो किससे मिलने के लिए जाएगा, Cl से मिलने जाएगा। 2 से गले मिलने गया तो 2H हुआ और Cl से गले मिलने गया तो क्या हुआ, 2Cl हुआ। बोले इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने कहा कि बस यही हमारे पास में समीकरण का बच्चों क्या होगा, संतुलन होगा। और इधर SnCl2 है। अब ये समीकरण प्रॉपर रूप से हमारे पास में क्या हुआ है, सही हो गया है। हो सकता है पहली क्लास में आपको समझ में ना आए तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर एक रूल बना देता हूं और इस रूल को बहुत बेटर तरीके से आप लोग देख लेना और कंफर्म कर लेना कि हमारे पास में बच्चों क्या जाता है। जब तक इस रूल को आप लोग अच्छे तरीके से कंफर्म नहीं कर पाओगे ना तब तक चीजें आपके समझ में नहीं आ सकती हैं कायदे ढंग से। पहली कंडीशन आप लोग हमेशा क्या करोगे, प्लस को भेजोगे माइनस के पास में और माइनस को भेजोगे प्लस के पास में। इतना हमेशा करना, प्लस वाले को भेज देना हमेशा इसके माइनस के पास में, इसके प्लस वाले को भेज देना इसके माइनस के पास में। बात समझ में आया? इतना अगर कर लिया तो सही है। फिर उसके बाद में रोल नंबर हमारे पास में क्या होगा बाबू, 2 होगा। सूत्र की जांच करना, क्या करेंगे बाबू, सूत्र की हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब बताओ जो सूत्र की हम लोग जांच करेंगे वो सूत्र की जांच कैसे होगा बाबू, सूत्र की जांच सूत्र पर उपस्थित आवेश को लिख करके। और जब सूत्र की जांच हो जाएगा तो तीसरे समीकरण में दोनों पक्ष बराबर करेंगे। ध्यान से देखो, यहां से हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्ष बाबू हम लोग यहां से बराबर करेंगे। और जब दोनों पक्ष बाबू यहां से बराबर होगा, अगर इस 3 नियम को आप अपने दिमाग में छाप लेते हो तो आगे आने वाली किसी भी परेशानी का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा, एक भी समस्या आपके लिए उत्पन्न नहीं होने दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्लास को हम लोग लेकर के चलते हैं। अब बाबू
बाबू ध्यान देना, रूल मैंने 3 ही चीज लिखा है ना, 3 चीजों में ये नियम को देख लो। कह रहा है कि पहले हम लोग किसको देख करके चलेंगे, तो बाबू पहले आपको जो यहां से दे रहा है, ये पहले कह रहा है कि आप लोग इस नियम को देख करके चलो। पहले प्लस को भेजो माइनस के पास में, माइनस को भेजो प्लस के पास में। फिर कह रहा है कि दूसरे नंबर पे सूत्र की क्या कर डालो, जांच कर डालो, और तीसरे नंबर पे दोनों पक्ष को क्या करो, बराबर करो। आपको नीचे एक प्रकार का समीकरण मिल जाएगा डियर, जिसे आप लोग हमेशा बोलते आए हो, संतुलित समीकरण। बच्चों हमेशा कैसा समीकरण मिल जाएगा, आपको एक संतुलित समीकरण नीचे हमेशा मिल जाएगा, और इसमें किसी भी पैसा की दिक्कत नहीं होगी। चलिए डियर, अब हम लोग यहां से देख करके चलते हैं कि संतुलित समीकरण जो हमको मिलेगा वो कैसा हमारे पास में रहेगा। चलो, अब संतुलित समीकरण हमारे पास में क्या होगा, एक बात आप लोग पहले ध्यान से देख करके चलो। हमने कहा कि यहां से AL कितना हो जाएगा बाबू, 2, और CO यहां से कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है। चलो इसको अभी हम लोग यहां से हटा देते हैं। अच्छा बाबू, एक मैंने यहां पर किया AL CL मैंने कितना कर दिया, 3, और प्लस मैंने HNO मैंने कितना कर दिया, 3 कर दिया। आप लोग इस बात को समझो पहले, जब यहां से चीजें बाबू हमारे पास में हो जाएंगी, तो अब इन चीजों को हम लोग बढ़िया से समझ करके चलेंगे। हमने कहा कि सबसे पहला नियम मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला नियम बताया प्लस को भेजो माइनस के पास में, माइनस के भेजो प्लस के पास में। अब बाबू अगर आप लोगों को यहां पर आएगा तो एल्यूमिनियम पे कितना होता है बाबू, प्लस होता है, Cl पे माइनस, एल्यूमिनियम पे प्लस, Cl पे क्या होगा, माइनस। तो Al को भेजो NO3 के पास में। अगर Al चला गया चाय पीने के लिए, तो हमने कहा कि Al चला गया चाय पीने के लिए NO3 के साथ में, तो हमने कहा गुस्सा के चला जाएगा, Al चला गया बाबू NO3 के पास में चला गया, तो हमने कहा H चला जाएगा पीने के लिए Cl के साथ में, H चला गया चाय पीने के लिए किसके पास में, Cl के पास में चला जाता है। अब बाबू ध्यान से समझना, अगर H चला जाए, देखो यहां से सचिन चला गया किसके पास में, सीमा के पास में, तो हैदर जाएगा किसके पास में सचिन की पत्नी के पास में। तो अब हमने कहा कि चलो ये बराबर हो गया कि नहीं, तो हमने कहा कि सर प्लस को माइनस के पास में भेजो, माइनस को प्लस के पास में भेजो, हमने ये कर दिया। अब दूसरा रूल क्या होगा, सूत्र की जांच करो। सूत्र की जांच कैसे करेंगे सर, यह तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने कहा कि सूत्र की जांच करो सही है कि गलत है। कहें सर अगर कभी भी सूत्र की आप लोग जांच करना ना, एल्यूमिनियम के ऊपर बाबू होता है 3 और NO3 के ऊपर होता है -1, कहे सर सही है। इसके ऊपर होता है बाबू +1 और इसके ऊपर होता है बाबू -1। तो हमने कहा कि पहले देखो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 था, तो ये शादी करने के लिए जब इससे वादा करेगा तो एका उठा करके यहाँ पे होल थ्राइस नहीं करेगा। तो इसके ऊपर बाबू हमारे पास में कितना हो गया, तो हमने कहा कि इसके पास में जो यहां से हुआ होल थ्राइस कर दिया। कहें चलो ठीक है, इसका मतलब AlNO3 का होल थ्राइस हो गया कि ठीक। तो कहें कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया। अब यहां से करा है कि देखो इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, जब दोनों पर माइनस है, संख्या बराबर है, तो सूत्र इसका मतलब क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब ये वाला फार्मूला भी हमारे पास में बच्चों क्या है, सही है पूरे तरीके से फार्मूला। अब यहां पर हमने कहा कि कह रहे हैं कि चलो जब ये फार्मूला की जांच हो गई, तो फार्मूला की जांच होने के बाद में क्या करेंगे, दोनों पक्ष को बराबर करेंगे। अब बाबू मेरा कहना मानो, जब पक्ष बराबर हो जाया करे तो यही समीकरण को एक बार फिर से लिख लिया करो। जैसे यहां पर क्या होगा, Al होगा, Cl3 होगा, और यहां से HNO क्या होगा, 3 होगा, और फिर यहीं से बच्चों हम लोग करेंगे Al, यहां से क्या होगा, NO3 का होल थ्राइस करेंगे। फिर यहां से हमारे पास में हो जाएगा HCl। अब हमने कहा इधर जो सबसे ज्यादा हो उसको सबसे पहले जल्दी इधर बराबर किया करो। इधर NO3 कितना है, 3 सेट में है, ये देखो NO3 कितना है, 3 सेट में है। इधर NO3 कितना है, 1 सेट में है। अच्छा कुछ बच्चों को ये ना लग रहा होगा कि NO3 3 है, इधर देखो NO3 इधर बाबू 1 सेट में है, और इधर NO3 यहां से तुम लोग देख करके चलो, इधर NO3 3 सेट में है। तो यहां से हमने कहा इधर NO3 जब 3 है, इधर भी NO3 3 करने के लिए सामने यहां से जो हम लोग लगा करके चलेंगे, इस सामने हमने क्या लगा दिया, तो सामने बाबू यहां पर हमको लगाने के लिए दे रहा है कि 3 लगा दो, क्या लगा दो, सामने लगाने के लिए हमको क्या दे दिया, 3 लगाने के लिए सामने दे दिया। अब बताओ जब इधर एल्यूमिनियम के सामने कितना लग गया, नाइट्रोजन NO3 3 हो गया, तो H कितना हो गया, 3।
अब इधर भी H को 3 करने के लिए सामने क्या लगा देते हैं, 3 लगा देंगे। अब देखो पूरा समीकरण बराबर हो गया, H भी 3 हो गया और Cl भी 3 हो गया। ये देखो इधर Cl भी 3 हो गया, एल्यूमिनियम इधर 1 है, एल्यूमिनियम इधर 1 है। अब ये हम कह सकते हैं दावे के साथ में कि ये सूत्र हमारे पास में क्या हुआ, एक संतुलित समीकरण हमको मिल गया है। बाबू ये कैसा समीकरण मिल गया है, एक संतुलित समीकरण आपको यहां से मिल चुका है। अब इसके बाद में कोई दिक्कत और परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बोलो बात इतनी समझ में आ रही है? तो अब इन सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से हम देख करके चलते हैं कि हमारे पास में एक से यहां से सारी चीजें कैसे हो पाएंगी। अब एक बात और चीजें आप लोग देख करके चलो कि हमारे पास में क्या बन सकता है। यहां से एक क्वेश्चन और हम लोग उठाते हैं। आप लोग एक बात हमेशा याद करके रखना बाबू, यदि आप लोग मेहनत के साथ में बैठोगे चीजें तो आप लोगों को एकदम शिद्दत के साथ में चीजें समझ में आ सकती हैं। अगर नहीं बैठोगे तब थोड़ा समझा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि जिस आयन को मैंने आपको याद करा दिया था, इस आयन को बच्चों आप लोग थोड़ा जब तक रिवीजन नहीं मारोगे, देखो बहुत सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फार्मूला कैसे बनाएं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले यदि फार्मूला बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं ना, तो पूरी केमिस्ट्री एकदम पानी बन जाती है। 10 का मैं चाहता तो पहले दिन ही पूरा टॉपिक आपका स्टार्ट कर देता और केवल 3 क्लास में पूरा 10 खत्म हो जाएगा, जितना आप लोगों को दिया है पहला चैप्टर। 3 वीडियो के अंतर्गत, ज्यादा नहीं, 35 मिनट की क्लास होगी, सारी चीजें एकदम से रफा दफा हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये मेरा उद्देश्य है कम से कम पढ़ा रहा हूं तो विधिवत तरीके से पढ़ा दूं, लेकिन आप भी पढ़ रहे हो तो एकदम शिद्दत और जानदार एकदम शानदार तरीके से लग करके पढ़ो। इस बार आप लोगों को रिजल्ट देना है, डिजायर पॉइंट से रिजल्ट जाएगा, देखते रहना बात। अगर आपकी मेहनत में कमी नहीं होगी, हमारे मेहनत में कमी नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी लेके चलता हूं। अगर डिजायर पॉइंट पर हैं हम लोग तो आपके मेहनत में भी डियर कमी नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से एकदम चलेंगी, लेकिन आप मेहनत उतनी करो और जो चीजें आपको ना आए टेलीग्राम पर बताओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लगी हुई हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब कुछ है। आपको जहां से हम लोगों से प्रॉफिट लेना है वहां से ले लो ना, सारी चीजें हम लोग देने के लिए आपको तैयार हैं। चलिए एक टॉपिक हम लोग और समझते हैं। पहले बाबू ये याद होना चाहिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम लोग संतुलित कर रहे हैं तो संतुलित करने से पहले 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहले प्लस को भेजेंगे माइनस के पास, माइनस को भेजेंगे प्लस के पास, अल्टा पल्टी दोनों को कर देंगे। बात समझ में आया ना? हमने कहा कि जैसे 2 दोस्त लोग चाय पीने के लिए जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ है, इनकी हस्बैंड और वाइफ चाय पीने के लिए जा रहे हैं। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, भाई इनका हस्बैंड इनकी वाइफ को पसंद करने लगा, और जब इनका हस्बैंड इनकी वाइफ को पसंद करेगा तो गुस्सा आ जाएगी, लो तुम ऐसा करोगे ना, हम अब उसके हस्बैंड को पसंद करेंगे। लो भाई घूमने लिए गए थे शिमला मनाली उल्टा हो गया पूरा। अब वही बात यहां से हमको आ रही है समझ में। तो कह रहे हैं कि समीकरण को अगर किसी को सॉल्व करेंगे, देखो समीकरण को बनाना सीखो। दुनिया की चाहे जितनी बड़ी अभिक्रिया हो, आपके सामने प्रूफ हम करेंगे सभी को। जैसे हमको आ रहा है वैसे आपको भी आएगा, इस बात का मैं चैलेंज दे करके चलता हूं। ठीक, समझो पहले। अब एक बात और आएगा, अगर कभी आप लोग फार्मूला को मेंटेन किए होगो तो आपको PbCl कितना होता है, 2 होता है कि नहीं? हो सकता है कम दिख रहा हो आपको। अगर बाबू यहां से हमारे पास में कितना होगा, यहां से Pb कितना होगा, Cl2। कैंसर ठीक है। हमने कहा कि एक और मान लो, यहां से हमने मान लिया कि हमारे पास में कितना होता है, इसको मैंने मान लिया Hg कितना होता है, या Hg। Zn कितना होता है बाबू, SO4 को मैंने मान लिया। अब चलो बाबू इसको संतुलित करो अच्छे से, बढ़िया कायदे ढंग से इसको संतुलित करके दिखा देना। कैंसर कर लेंगे, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। कैंसर पहला नियम क्या है, कैंसर पहले प्लस को भेजो माइनस के पास और माइनस को भेज दो प्लस के पास। हमने कहा वेरी गुड यार, आप लोग तो स्मार्ट हो गए हो। ये कौन सा है सर, प्लस है, और ये क्या है, कैंसर माइनस है। कैंसर आगे क्या है, प्लस, और पीछे क्या है, माइनस है। इसका मतलब सबसे पहले प्लस होता है, उसके बाद में क्या होता है, माइनस होता है। भारत एक पुरुष प्रधान देश था, लेकिन मोदी चाचा जब से आ गए ना, महिला प्रधान देश बना दिए। राशन कार्ड पहले पुरुषों के नाम होता था, अब राशन कार्ड किसके नाम हो गया है, महिलाओं के नाम हो गया है। लेकिन पुरुष आगे था, पुरुष आगे हमेशा रहेगा। इसलिए देखो केमिस्ट्री भी कह रही है कि पुरुष हमेशा क्या होता है, आगे ही रहेगा। लेकिन कुछ कुछ केमिस्ट्री भी गलत कर देती है, जैसे CH3C कितना होगा, H होगा। एपम महिला का आगे कर दिया, पुरुष को पीछे कर दिया। लेकिन जब महिला आगे हो जाती है ना, तो कोई भी चीजें स्लो मोशन में चलती हैं। वैसे एक बात बता दूं, महिलाओं को इतना कम आंकने की कोशिश ना करना। मैं जितनी चीजें बताता हूं केवल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। महिलाओं का दिमाग पुरुषों की अपेक्षा 3 गुना तेज चलता है। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब वैसे भी महिलाओं को कम समझते हो। अगर कोई एक बार ठीक तरीके से हंस देना तो पुरुष कितना तगड़ा
हो उसका दिमाग एकदम से खराब हो जाएगा, एकदम नीचे गिर जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब किसी को कम आके ना, क्योंकि महिलाओं के द्वारा तो पूरी सृष्टि का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो महिलाओं का सम्मान करें, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन केवल ये सारी चीजें एक मजाक के लिए है। बात समझ में आ रहा है ना? माताओं बहनों की क्या करें, सुरक्षा करें। अब देखो बाबू, अब कह रहा है कि प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, ये भी प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। कहें सर पीबी को उठा करके फेंक देते हैं SO4 के पास, हमने कहा फेंक दो। कहें सर पीबी को उठाया हमने और पीबी को उठा करके सर हम फेंक देते हैं किसके पास में, कहें सर मन कर रहा है कि पीबी को पकड़ करके फेंक दें Cl के पास, हमने SO4 के पास, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, SO4 के पास हमने कहा फेंक दो। कह रहे हैं सर Zn को उठा करके फेंक दें फिर Cl के पास, हमने कहा फेंक दो, हम तो है ये हैं। Zn को उठा करके फेंक दें किसके पास में, Cl के पास में। कहें सर प्लस को भेज दिया माइनस के पास में, माइनस को भेज दिया प्लस के पास में, हमने कहा बाबू बस अब तुम्हारा काम खत्म। कहें सर हमारा काम खत्म मतलब रिएक्शन आप करोगे, हम रिएक्शन नहीं करेंगे, आप ही करोगे रिएक्शन। अच्छा ये बताओ, जब प्लस गया माइनस के पास, माइनस गया प्लस के पास, तो रूल नंबर 1 खत्म। अब शुरू रूल नंबर 2। अच्छा रूल नंबर 2 क्या कहता है, सूत्र की जांच करना। क्या करना, सूत्र की जांच करना। अब बताओ बाबू सूत्र सही है कि गलत। कहें सर कैसे पता करें, हमने कहा कि तत्वों के ऊपर आवेश को याद करना मैंने बताया है कि नहीं, कहें सर बताया है। अब तत्वों को जो आवेश यहां पर करना आप लोगों को जब बता दिया गया था कि तत्वों के ऊपर आवेश को प्रदर्शित करना है। अच्छा पीबी के ऊपर +2 होता है, SO4 के ऊपर -2 होता है। कहे सर हाँ, हमने कहा देखो जब किसी सूत्र पर दोनों चिन्ह आपस में बराबर हो जाएं, इसका मतलब लिखा गया फार्मूला सही है। कहे हाँ सर, इसका मतलब लिखा गया फार्मूला क्या होगा, सही होगा। हटा दिया मैंने। अब कह रहा है कि Zn के ऊपर होता है बाबू +2 और Cl के ऊपर होता है -1। कहा हाँ, जब Zn के ऊपर होता है +2, Cl के ऊपर होता है -1, तो ये 2 उठा करके फेंक देगा, नीचे आएगा और Zn कितना हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। बाबू Zn कितना हो जाएगा, Cl2 हो जाता है। बोले इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कह रहा है कि Zn Cl2 जब यहां से हो गया तो अब आगे की चीजों को देख करके चलते हैं। तो हमने कहा कि ये चीजें हमारे पास में बराबर हो गई। चलो अब रूल नंबर 3 हम लोगों के पास में आता है। मैंने सूत्र को भी सही बना दिया। रूल नंबर 3 है समीकरण के संतुलन करना। समीकरण का क्या करना, संतुलन करना। अब बाबू समीकरण का संतुलन करना है तो हमने कहा कि जो इधर सबसे ज्यादा है पहले उसको इधर बराबर करो, इधर जितना है उतने तुमको इधर करना है। इस वाले पक्ष को बाबू कहते हैं उत्पाद और इस वाले पक्ष को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है। बोलो कहा जाता है कि नहीं, बताएं है कि नहीं? तो उत्पाद में देखो सबसे ज्यादा क्या है, कहें सर Cl2 है। कहें सर इधर उत्पाद में कितना है, Cl2 है। कहें बराबर है, दोनों सही है। कहें इधर Zn कितना है, कहें सर 2, इधर Zn कितना है, 1 है। इधर भी कितना है, 1 है, ये भी सही है। SO4 कितना सेट है, 1, इधर SO4 कितना है, 1 है। इधर पीबी कितना है, 1, इधर पीबी कितना है, 1 है। कहें वाह सर हमारा फार्मूला क्या हो गया, सही हो गया। सर फार्मूला क्या हो गया, सही हो गया है। अब यहाँ पे देखो, वेरी गुड बाबू, आपने बहुत अच्छा फार्मूला किया है। आप लोग वीडियो को कमेंट करो, बताओ बेहतरीन तरीके से कि सारी चीजें कितने विधिवत तरीके से आपके पास में हो रही हैं। अब एक चीज हम लोग और देख करके चलते हैं। चलो अब यहां से बाबू हमारे पास में ये आज का हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 था। अब यहीं से एक और अगर ऐड करेंगे, कहें कि सर एक फार्मूला हमको और बनाना सिखा दीजिए ना, एक रिएक्शन और संतुलित करना सिखा दीजिए ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें सीख के चलते हैं। हमने कहा बाबू एकदम मेहनत से आप लोग लगे रहो, हम लोगों का कोशिश है पूरे का पूरा आप लोगों को कक्षा 10th अच्छे एकदम विधिवत और शानदार एकदम लय और जोश में सारी चीजें पढ़ाई जाए, बशर्ते कि आपके द्वारा ही वो जुनून हम लोगों को मिलेगा जिस जुनून की हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या करें, शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में भेजें, ताकि लगे ना कि डिजायर पॉइंट पर सभी चीजें चलना शुरू हो गई हैं। आप नहीं बताओगे तो कैसे लगेगा, तो इसको बाबू बताओ सभी चीजों को। चलो एक फार्मूला हम लोग यहां से और करके चलते हैं। अच्छा वो फार्मूला कौन सा हमारे पास में हो सकता है, कह रहे हैं कि सर Al2 और यहां से क्या होगा, O3 होगा। हमने कहा चलो सर मान लेते हैं। अब Al2O3 हो जाएगा और इसी की क्रिया अगर हम लोग करके चलते हैं तो बाबू हमारे पास में कितना हो जाता है, तो हमारे पास में यहां पर हो जाएगा, कह रहा है कि HNO हमारे पास में कितना होगा, 2 होगा। ये नाइट्रस अम्ल आ गया है। हमने कहा कि सर बराबर करो, कहें सर पहले प्लस को भेज दे माइनस के पास, माइनस को भेज दे प्लस के पास। हमने कहा वेरी गुड, रूल तो तुमको याद है, पहले प्लस को भेज दो किसके पास, माइनस के पास में भेज दो। अब बाबू प्लस को भेज दिया किसके पास, माइनस के पास। Al चला मिलने के लिए किससे, NO2 से।
Al चला मिलने किससे, NO2 से। कहें सर भेज दिया, और हमने कहा माइनस को भेज दो प्लस के पास, लेकिन पहले आगे क्या लिख देना, प्लस। H गया मिलने O से, H गया किससे मिलने, O से मिलने गया। अच्छा, कभी भी अगर H जाएगा मिलने के लिए बाबू, अगर O से मिलने के लिए जाएगा तो हर कंडीशन में H अगर जाएगा O से मिलने के लिए तो हमेशा जल बन जाएगा। बोलो क्या बनेगा, अगर H जाएगा मिलने के लिए तो हमेशा जल बन जाएगा। इसलिए हमेशा हाइड्रोजन कभी भी ऑक्सीजन से मिलने जाएगा तो हमेशा जल बन जाता है। कहें सर ऐसी बात है, हमने कहा हाँ ऐसी बात है। अब हमने कहा कि रूल नंबर 1 बराबर, प्लस को भेज दिया माइनस के पास में, माइनस को भेज दिया प्लस के पास में। कहें सर हो गया, हमने कहा हाँ। अब रूल नंबर 2 स्टार्ट, सूत्र की जांच करो। अच्छा, जांच कैसे करेंगे सर, एल्युमिनियम के ऊपर होता है +3, इसके ऊपर होता है -1। हमने कहा सूत्र सही है कि गलत है, कहें सर गलत है। कहें सही क्या होगा, कहेंगे सर 3 नीचे उठा करके फेंक दें, 3 नीचे उठा करके लगा दिया, AlNO2 का होल थ्राइस, AlNO2 का होल थ्राइस हो गया। कहें सर अब जाकर के फार्मूला सही हुआ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर इसको हटा दो। अब कह रहे हैं कि सर H2O जो यहां से हुआ है, ये फार्मूला सही है कि गलत है। कहें सर H गया O2 से मिलने तो जल बना है, जल तो हमेशा सही होता है। हमने कहा चलो ठीक है। इधर सबसे ज्यादा क्या है, कहें सर NO3 3 सेट में है, इधर NO3 3 सेट में है, तो इधर NO3 का NO2 कई सेट में है। कहें सर इधर NO2 का 3 सेट, इधर NO2 का 1 सेट, इसको हमको बना देना है कई सेट में, 3 सेट में बना देना है। हमने कहा अगर तुम इसको बना दोगे 3 सेट में तो देखो तुम्हारे पास में गलती हो जा रही है। कहें सर कैसी गलती हो जा रही है, तो हमने कहा कि जो तुम्हारे पास में गलती हो रही है, हाइड्रोजन हो गया तुम्हारे पास में 3 और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। कहें कि एक छोटा सा इशू हुआ है। कहें सर क्या, इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है कि नहीं बाबू, इधर ऑक्सीजन कितना है 3 और इधर एल्युमिनियम कितना है 2। अगर इसके पास में हमने एल्युमिनियम को कर दिया 2 तो एल्युमिनियम हमारे पास में हो गया कितना, 2। अब बताओ NO3 कितने सेट में, NO2 कितने सेट में हो गया, 3 दूनी 6 NO2 हुआ है। इस पर हम कितना कर देते हैं, 6। हाइड्रोजन हो गया बाबू 6, इस पे हाइड्रोजन हम कितना कर देते हैं, 6 3 कर देते हैं। हाइड्रोजन बताओ 3 दूनी कितना हो गया 6 और हाइड्रोजन हो गया 6, ऑक्सीजन है 3, ऑक्सीजन कितना है 3। कहें सर दोनों पक्ष को अगर एक बार बराबर कर देते ना तो बहुत ज्यादा चीजें हमारे समझ में आ जाती। हमने कहा कि देखो इधर एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम कितना है बाबू, एल्युमिनियम इधर है 2 और इधर एल्युमिनियम की बात करेंगे तो कितना है 2। इधर कह रहा है कि ऑक्सीजन की बात करेंगे तो है 3 और इधर हमने कहा कि ऑक्सीजन की हम लोग बात करेंगे तो कितना है 3। इधर कह रहा है कि H की बात करेंगे तो सर कितना है 6, इधर H की बात करेंगे तो सर कितना है 6। कह रहे हैं कि सर अगर इधर NO2 की बात करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, इधर NO2 का कितना सेट है 6 और कह रहे हैं कि सर इधर NO2 का कितना सेट है 6 सेट है। कहें सर दोनों चीजें तो आपस में क्या है, बराबर हैं। दोनों पक्ष जब आपस में बराबर हैं तो हमने कहा कि यह एक प्रकार का कैसा समीकरण होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। बाबू कैसा समीकरण होगा, कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो समीकरण हमारे पास में बना यह एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण है। बच्चों आप लोग सारी चीजों कितना सीखो, जो चीजें नहीं आती हैं डियर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और बताओ बच्चों कि आप लोगों को कहां पर दिक्कत और परेशानी हो रही है। जिस चीजों को ना सीख पाए हो उसे वीडियो में आप लोग क्या करें, कमेंट करें। चलते हैं, इसी के साथ में अपना ख्याल रखें, अपना प्यार दुलार डिजायर पॉइंट के साथ में बना करके रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में शेयर करें। अपना ख्याल रखें और महिलाओं का सम्मान करें। दोस्तों अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।